आपको ये सुनकर बुरा लग सकता है कि आप एक गुलाम हो। क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही ऐसी है, या फिर ऊपर वाले की मर्जी है, या फिर सब ठीक है? यह इस बात के सबूत हैं। यदि आप तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजी के पास गए हो तो आप 100% गुलाम हैं मानसिक रूप से। धर्म इसलिए बने थे कि इंसान दया भाव रखे और ईमानदार रहे, समाज को नई दिशा मिले और आस्था दिल में रखे और कोई बुरा काम ना करे, समस्या का हल एक साथ बैठ कर निकाले। लेकिन यदि आप दूसरों धर्मों से नफरत करते हैं तो आप एक गुलाम और अंधभक्त हो जो कभी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन विज्ञान का हाथ पकड़कर आप इन सभी गुलामी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि धर्मों की शुरुआत हजारों सालों से हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये धर्मों में इतने अंधे हो गए हैं कि इनका फायदा उठाया जा सके। जैसे राजा व बिजनेसमैन, राजा को जनता को कंट्रोल में करना और बिजनेसमैन को अपना सामान बेचना। जब राजा को कोई युद्ध जीतना होता था, अपने लोगों के दिलों में दूसरे लोगों के प्रति नफरत भर देता। फिर प्रजा व सैनिक युद्ध में जाने से मना नहीं करते थे, वे दूसरे धर्म के लोगों को मारना ही अपना धर्म समझते। यदि कोई सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं होता था तो उसे डराया जाता था धर्म के नाम पर कि यदि तूने युद्ध नहीं किया तो सामने वाले तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा और उस धर्म का मकसद है इस धर्म को खत्म करना। ऐसी बातें बोली जाती थी। फिर युद्ध होता था और लाखों लोग मारे जाते थे। नफरत फिर धीरे धीरे हर धर्म में दूसरे धर्म के प्रति बदला व नफरत पैदा हो गई। बिजनेसमैन ने अपना सामान बेचने के लिए रंगों व कपड़ों हर सामान का उपयोग किया। लोगों की मानसिकता इतनी कमजोर कर दी कि वो रंगों से भी नफरत करने लगे। कोई हरे रंग से तो कोई भगवा रंग से, कोई काले रंग से तो कोई सफेद रंग से। फिर निर्माण हुआ मंदिर, मस्जिद व चर्च का, जो आस्था के नाम पर नफरत का काम करने लगा। फिर धीरे धीरे इंसानियत भूल गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, श्रवण व दलित हो गए। कोई इंसान मंदिर व मस्जिद क्यों आएगा, इसके लिए भी कहानियां बनाई गई। फिर आगे हीरो व हीरोइन का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया भगवान, अल्लाह, गॉड। और फिर लोगों को डराने के लिए मजदूर छोड़े गए और जिसका नाम रखा गया भगत, पादरी व मौलाना। और इनका काम था लोगों को डराना। ये लोगों को बताते थे कि भूत होता है, प्रेत होता है, जादू मंत्र होता है, डाकण होती है, चुड़ैल होते हैं, जंतर मंत्र अन्य से। और लोग डर के मारे कोई मंदिर, मस्जिद और चर्च जाने लगे और इनका भी धंधा चलने लगा। आप देख सकते हो चौथ माता का व्रत, जिससे आज से 30 साल पहले कुछ महिला को पता ही नहीं था कि चौथ माता कौन है। उन्होंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था और आज काफी ट्रेंड में है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। यदि आपको खुशी मिलती है किसी बार त्योहार से तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप मनाओ इस सब त्योहारों को, लेकिन समझदारी से। चौथ माता की किताब में महिलाओं को स्पष्ट डराया गया है कि यदि तुमने ये नियम तोड़ा तो तुम्हारा पति मर जाएगा। और कुछ महिला इसी डर से व्रत रखती। यह एक झूठ है और कुछ नहीं, बस आपको मानसिक रूप से कंट्रोल करने के लिए। ऐसी ना जाने कई कहानियां हैं जो आपको डरने के लिए मजबूर करती और बेटा होने पर उन्हें